नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हर वर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए यह दिन मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में टीपीवी न्यूज की हमारी सहयोगी ने राजस्थान राज्य महिला आयुक्तालय की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा से खास बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं नारी शक्ति की जीता जागता उदाहरण। जी हाँ, राजस्थान राज्य महिला आयुक्त की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा जी। महिला दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन महिला दिवस पर हम जो जागरूक करते हैं महिलाओं को, और जो अपराध बढ़ते नज़र आ रहे हैं हमें, दुष्कर्म के मामले हैं, महिलाओं की प्रताड़ना के मामले आ रहे हैं सामने, लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को जागरूक कर सके, या फिर जो दुष्कर्म के मामले हैं, जो मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं अपराध के, वो कम होते नज़र आए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आपके दो जो सवाल हैं उसके दो कंटेंट हो सकते हैं। एक तो पहला कि महिला दिवस अपने आप में आत्मविभोर करने वाला ये दिवस होता है हम सब लोगों के लिए। हमें ये लगता है कि महिला दिवस एक दिन का कोई दिवस नहीं होता है, ये महिलाओं के जीवन का निरंतर, हम तो रोज़ कहते हैं कि हमारा दिवस है, लेकिन उसको थोड़ी सी ताकत मिलती है, थोड़ी सी नई एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम लोग 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए, महिला दिवस अपने आप को, मुझे लगता है कि महिलाओं को स्थापित करने में परिवार हो, घर हो, समाज हो, बहुत मुश्किलें, बहुत बाधाएं आती हैं, और उन परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित करके स्टैब्लिश्ड होने के बाद एंजॉय करने के रूप में एक दिवस आता है, उसको हम लोग करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को, आपके व्यूवर्स को, सबको महिला दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामना। दूसरा सवाल आपका बड़ा लाजमी था और बड़ा ही, मैं कहूँगी कि रेलेवेंट भी है कि महिला दिवस मना रहा है पूरा विश्व, हम इतने आगे निकल आए हैं, सदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आज भी घर में महिलाएं मारी जाती हैं, सड़कों पे दुष्कर्म के शिकार होती हैं, या कहीं सुरक्षा के नाम पे महिलाएं, आज भी माएँ जो हैं, हमारी जैसी माएँ भी हैं, वो डरती हैं कि अगर बेटी हमारी कॉलेज गई है तो शाम तक सकुशल आएगी कि नहीं। ये भय ज़रूर हम लोग के अंदर में है, ये चिंता भी है। कानून की बात आपने कही, तो कानून तो बहुत है, मैं आपको नंदिनी बताऊं, कानून बहुत है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला, मुझे लगता है कि अभी वो मनःशक्ति वाले लोग अभी नहीं आए हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले लोग नहीं आए हैं। जिस दिन महिला वोट बैंक बन जाएगी, मुझे लगता है उस दिन इन सरकारों के, ये हुक्मरानों की आंखें खुलेगी। अभी तक वो होता ना कि टेकन ग्रांटेड, ये जाएंगी कहाँ, जो घर वाले कह देंगे वो वोट दे देंगी, तो पुरुषों को राजी करते रहो, पितृसत्तात्मक मानसिकता है, इसलिए महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला है। लेकिन हमें इतना विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी दोहरी जिम्मेदारी के साथ हम अपने अस्तित्व को बहुत मजबूती से रखेंगे, और विश्व ही नहीं, भारत में भी महिलाएं अपना जो परचम फहरा रही हैं वो बहुत सॉलिड तरीके से फैलेगा। तो कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता बहुत कठिन है, पर मजबूती से हम अपनी छाप और धमक छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं राजस्थान जो है वो, उसकी छवि खराब होती नज़र आ रही है, जो मामले अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें क्या जागरूकता हम महिलाओं के लिए सामाजिक तौर पर ला सकते हैं? देखिए, यदि मैं कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात नहीं कह रही हूँ कि भाई मैं ऑपोजिशन में हूँ इसलिए सत्ताधारी को मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, लेकिन हम सब देख रहे हैं कि जो राजस्थान 2018 में 5वें स्थान पे महिलाओं के एट्रोसिटीज़ में था, महिला उत्पीड़न के मामले में, आज वो क्यों नंबर 1 हो गया? तो ये सवाल उठना लाजमी है, और सवाल इसलिए भी उठता है कि आज सड़क पे जब हम निकलते हैं तो हम सुरक्षित नहीं हैं, हम घर में सुरक्षित नहीं, सड़क में सुरक्षित नहीं, पुलिस थाने में सुरक्षित नहीं, स्कूल में सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं। तो ये सवाल हमारा बनता है सरकार से पूछने का कि आपने 3-4 सालों में क्या किया? आपने तो वादा किया था कि राजस्थान की बहनों को आप भरपूर सुरक्षा देंगे, तो 5वें स्थान से 10वें स्थान पे लाना था, उल्टा आप 5वें पे पहले स्थान पे ले आए। तो ये सवाल बनता है, और सुरक्षा के मायने इस बार बजट पेश हुआ
हमें बड़ी उम्मीद थी कि राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा को लेके मुख्यमंत्री जी भी भयभीत होंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन देखकर बहुत पछतावा हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा पे बजट में कोई भी प्रावधान नहीं था। इसे देखिए, सरकारों की मानसिकता जो है ना वो महिला विरोधी है मुझे लगता है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब मैं आयोग की अध्यक्ष थी, मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे नवाचार किए थे। आपको ध्यान हो तो हमने एक सुरक्षा ऐप चलाया था, क्योंकि आज लड़कियों के हाथ में मोबाइल होते हैं, सबके पास मोबाइल होते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग है तो आप तुरंत उसको अलार्म कीजिए, हम लोग आपसे कनेक्ट रहते हैं और आपको सुरक्षा देते हैं। और वो बहुत सक्सेस भी हुआ था और उससे लोगों को सुरक्षा भी मिली थी। लेकिन अब सब बंद है, सब ठप पड़ा हुआ है। आश्चर्य तो तब हो जाता है जब महिला आयोग जैसे पद को 3 साल के बाद बढ़ा गया। इसी से आप अंदाज लगा सकते हो कि सरकार महिलाओं के प्रति कितनी जागरूक है। तो कुल मिला के मैं कहती हूँ कि सरकार की परफॉर्मेंस महिलाओं को लेके 0/0 है और हम सबको इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है, आवाज़ लगानी पड़ी। पर सरकार को जवाब चुनाव में राजनीतिक ताकत से जो मिलती है वो मिलेगा ज़रूर। महिला सुरक्षा के लिए ऐसे जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाए थे, तो वो ऐसी कोई एप्लीकेशन ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ हम यूज़ कर सके जिससे महिला सुरक्षा बढ़े, उसके लिए आपका आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आयोग की जब मैं चेयरपर्सन बनी, मैं चाहूँगी कि जो नई बनी है उसको अगर वो फॉलो अप कर लें तो बहुत सारे मामले उससे क्लियर हो सकते हैं और अच्छे गति में आ सकता है राजस्थान फिर से। जैसे हमने सारे कॉलेज में एक अवेयरनेस कैंप चलाया था और लीगल अवेयरनेस नाम दिया था, क्योंकि कानून लोग सोचते हैं कि वकील साहब का काम है या कोर्ट में जाएंगे तो उनका काम है, लेकिन हम सबको अपने कानून के बारे में जागरूकता रखनी चाहिए कि एफआईआर के पेपर के कलर क्या होते हैं। यही लोग नहीं जानते, शायद आप भी नहीं जानती होंगी, शायद मैं भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं इस फील्ड में आई तब मैं जाना कि एफआईआर के पेपर ये होते हैं। हम थाने में जाते हैं, बेटियां हिम्मत करके थाने तो पहुंच रही हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि रोज नामचे में एफआईआर हो रहा है या एफआईआर वस्तुतः हो रहा है। 0 एफआईआर होता है जो घर बैठे हो सकता है, जिस स्थान पे वहाँ से हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं है। किसी भी थाने में एफआईआर हो सकता है, ये जानकारी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये घटना यहाँ हुई है तो मैं जाके जहाँ रहती हूँ वहाँ के थाने में कराऊंगी। तो ये सारी जो लीगल चीज़ थी उसको हम लोगों ने बड़े स्ट्रॉन्ग किया और लोगों को कहा, एक बुकलेट बनाया और डिस्ट्रीब्यूट किया कि आप इसको पढ़िए और इसका उपयोग कीजिए। एक 354 आईपीसी की इतनी मजबूत धारा है जो महिलाओं को संपूर्ण कवच के रूप में है और उस सारी मतलब हमें वो रक्षा देता है। अगर कोई हमें, आप जान के आश्चर्य करेंगी, शायद आपको भी नहीं पता होगा, 30 सेकंड से ज़्यादा घूरने वाले लोग को भी 3 साल की कारावास हो सकती है हमारी मर्जी के बगैर। पर हम जानते ही नहीं, हमें लोग घूरने की बजाय कि हमें टीज करने लगते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं, हम डरते हैं, हम बोलते नहीं हैं। तो अगर इन योजनाओं, इन धाराओं का हम यूज़ करेंगे तो नेचुरली मन चले डरेंगे और ये करप्शन भी कम होगा। क्योंकि अगर जब तक हम डरते रहेंगे, मैं आपको बताऊं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार के भरोसे भी मैं कहती हूँ रहना छोड़ दीजिए, अपनी हिम्मत को बुलंद कीजिए, कानून का सहारा लीजिए। कानून में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, आप ज़रूर सुरक्षित रहेंगी। जैसे कि आपने कहा कि सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, तो इस पर मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि आत्मरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक औरत के लिए, एक महिला के लिए? देखिए, आज के वातावरण को देख के लगता है कि सरकार के भरोसे तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। हम ये सोचते हैं या हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सरकार की ये छत्र छाया में है, तो ये बिल्कुल गलत है, दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, अपनी लड़कियों को इतनी मजबूत बना दीजिए कि आत्म सुरक्षा जो हम कहते हैं, कि कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो लड़कियों को ज़रूर आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई घटना हो गई तो हम अपने भाई का इंतज़ार करते रहें या अपने पेरेंट्स का। तो कुछ टिप्स जो आत्म सुरक्षा के हैं वो बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे जो मजबूत है कि बंदूक लेके ही नहीं चलें, चाकू लेके ही नहीं चलें या मिर्ची पाउडर लेके ही चलें, ये ज़रूरी नहीं है। जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है लड़ने का, विरोध करने का, प्रतिकार करने का, उसको जीवित कीजिए। तो आप देखिए संघर्ष करके आगे बढ़ सकती हैं, कठिनाई नहीं आएगी। अगर किसी ने हमें बुरी नज़र से देखा तो इतनी हिम्मत हमारी बेटी में होना चाहिए कि उसको थप्पड़ जड़ दे, फिर तो जनता साथ आके खड़ी हो जाती है। लेकिन पहला थप्पड़ या पहला विरोध की आवाज़ हमें ही उठानी पड़ेगी और ये हम आजकल अपनी बेटियों में नहीं दे पा रहे हैं। वो डरने लगी हैं, वो घबराने लगी हैं। पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि अरे पंगे में नहीं पड़ना। तो पंगे में नहीं पड़ने वाला जो बात है ना, उसको ख़त्म कीजिए, बेटियों को ताकत दीजिए, देखिए कैसे उनकी राह सरल होती है। बिल्कुल। और साथ ही महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना बस चाहेंगी? मैंने तो हमेशा, देखो नंदिनी, यही दिया, आज से नहीं, जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मुझे लगता है क्योंकि जो मैं महसूस करती हूँ वही बोलती हूँ, मैं कागज़ों की बात नहीं करती हूँ। जब तक आप अपने अंदर की उस वुमनिया को नहीं पहचानेंगी
जो आपके अंदर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तब तक आप सफल नहीं हो सकती, आप सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। शॉर्टकट में बिलीव नहीं कीजिए, कुछ भी पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपनी ताकत पे, अपने स्वाभिमान को जीवित रखते हुए आगे बढ़िए। देखिए रास्ता कितना सरल है। कॉम्प्रोमाइज़ की राह पे मत जाइए कि हमें कुछ पाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमें कुछ पाना है तो शॉर्टकट मारना है। वो रास्ते लंबे नहीं होते हैं। अपने गट्स, जिसको हम लोग गट्स कहते हैं ना, उस गट्स को पहचानिए, फिर आगे बढ़िए, कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। बिल्कुल। अगर सशक्त है नारी तो सशक्त बनेगा हमारा समाज। इसी के साथ राजनंदिनी शर्मा, कैमरामैन राजकुमार सेन के साथ, टीपीवी न्यूज़, जयपुर।